एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक करण नाम का बेटा भी था, जिसकी शादी निया नाम की लड़की से हुई थी। संजय और गीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। निया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, निया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी खुश नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। संजय और गीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। निया अपने पति करण के ऊपर भी हमेशा दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी, बिना किसी मेहनत के। एक दिन संजय और गीता ने यह फैसला लिया कि वह निया को सबक सिखाएंगे। वह निया को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। निया बहुत खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन संजय और गीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और कहा, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। निया उस बैग को देखकर गुस्सा हो जाती है। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंक देती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। संजय और गीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और कहा, निया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है, और यह पैसों से भी ज्यादा कीमती है। निया को तब एहसास होता है कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपनी सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा भी किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। निया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। निया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए हमेशा हमें आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और ज्यादा चीजों की चाह रखने से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।